दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अपने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह वह दिन था जब भारत ने गुलामी की लंबी रात के बाद आज़ादी की पहली सुबह देखी थी। लेकिन आज 15 अगस्त 2026 को जब हमारा तिरंगा आसमान में शान से लहरा रहा है, तो क्या हमने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, जिस आज़ाद भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, क्या हम उस भारत के करीब पहुंच पाए हैं? और अगर कुछ कमी रह गई है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आइए आज स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर इतिहास के पन्नों से निकलकर वर्तमान भारत को देखें और भविष्य की भारत की कल्पना करें। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब हमारे सामने चुनौतियों का पहाड़ था। गरीबी थी, अशिक्षा थी, बेरोजगारी थी और संसाधनों की भारी कमी थी। लेकिन हमारे पास एक चीज़ थी, उम्मीद। और उस उम्मीद के सहारे भारत ने लोकतंत्र को अपनाया, संविधान को स्वीकार किया और विकास की एक लंबी यात्रा शुरू की। आज भारत ने विज्ञान, अंतरिक्ष, कृषि, उद्योग, डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे सहित अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। हम दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना रहे हैं। भारत की डिजिटल पहचान और डिजिटल भुगतान व्यवस्था दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। लेकिन क्या केवल इन उपलब्धियों से भारत विकसित हो जाएगा? शायद नहीं। आज भी हमारे सामने कई गंभीर प्रश्न और चुनौतियां हैं। क्या हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? क्या हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल रहा है? क्या गरीब व्यक्ति भी विकास के अवसरों का लाभ उठा पा रहा है? क्या भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं समाप्त हो गई हैं? क्या हमारे शहर और गांव स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण दे पा रहे हैं? इन सवालों से मुंह मोड़ना आसान नहीं है, लेकिन राष्ट्र निर्माण सवालों से नहीं, सवालों के ईमानदार जवाब खोजने से होता है। हम अक्सर कहते हैं हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। सच्ची आज़ादी तब होगी जब कोई बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे, जब कोई युवा रोजगार के लिए अपना घर छोड़ने को मजबूर न हो, जब किसी गरीब को न्याय पाने के लिए वर्षों तक इंतजार न करना पड़े, जब महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिले, जब कानून सबके लिए समान हो और जब देश का अंतिम व्यक्ति भी यह महसूस करे कि यह देश मेरा है और इस देश की तरक्की में मेरा भी हिस्सा है। हम 2047 में आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि उस समय हमारा भारत कैसा होगा? क्या वह केवल बड़ी बड़ी इमारतों वाला भारत होगा, या ऐसा भारत होगा जहां हर हाथ को काम मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर परिवार को बेहतर स्वास्थ्य मिले, किसान सम्मान के साथ जीवन जी सके, युवा अपने सपनों को पूरा कर सकें और गरीब व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके? मेरे विचार से यही होना चाहिए विकसित भारत का असली अर्थ। दोस्तों, देश केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद या विधायक से नहीं बनता। देश बनता है एक ईमानदार कर्मचारी से, एक मेहनती किसान से, एक जिम्मेदार शिक्षक से, एक कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर से, एक मेहनती मजदूर से, एक जागरूक पत्रकार से, एक जिम्मेदार युवा से और एक ईमानदार नागरिक से। भारत हम सबका है, इसलिए भारत का भविष्य भी हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आइए इस 15 अगस्त को केवल तिरंगों को सलाम करके आगे न बढ़ जाएं। आइए एक छोटा सा संकल्प लें। हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे,
हम कानून का सम्मान करेंगे, हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, हम पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे, हम जाति, धर्म और भाषा के नाम पर नफरत फैलाने के बजाय भाईचारे को मजबूत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने बच्चों को केवल सफल बनने की नहीं बल्कि एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देंगे, क्योंकि भारत का भविष्य संसद में नहीं, हमारे घरों और हमारे व्यवहार में भी लिखा जा रहा है। दोस्तों, आज जब तिरंगा हवा में लहराता है तो हमें केवल गर्व महसूस नहीं करना चाहिए, हमें इसके गर्व के साथ जिम्मेदारी भी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान किया, उन्होंने हमसे यह उम्मीद नहीं की थी कि हम केवल हर वर्ष 15 अगस्त को उन्हें याद करेंगे। उन्होंने उम्मीद की थी कि भारत मजबूत बनेगा, भारत शिक्षित बनेगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत न्यायपूर्ण बनेगा और भारत का हर नागरिक कानून का सम्मान करेगा। आज़ादी हमें हमारे पूर्वजों ने दी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को कैसा भारत देना है, यह फैसला हमें करना है। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सब एक आवाज़ में कहें, मेरा भारत केवल महान ही नहीं था, महान है, और मेरा भारत महान बना रहेगा, और इसके लिए हम सब अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।